नमस्कार। आज हम कक्षा 10 की पुस्तक स्पर्श के पाठ कर चले हम फिदा की व्याख्या करेंगे, जिसके कवि कैफी आजमी जी हैं। अतहर हुसैन रिजवी का जन्म 19 जनवरी 1919 को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में मजमा गांव में हुआ। अदब की दुनिया में आगे चलकर वे कैफी आजमी के नाम से मशहूर हुई। कैफी की कविताओं में एक और सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता का समावेश है, तो दूसरी ओर हृदय की कोमलता भी है। इन्होंने फिल्मों के लिए सैकड़ों बेहतरीन गाने भी लिखे हैं। 10 मई 2002 में इनका निधन हो गया। कैफी आजमी के 5 कविता संग्रह झनकार, आखिर शब, आवारा सजदे, सरमाया और फिल्मी गीतों का संग्रह मेरी आवाज़ सुनो प्रकाशित हुए। आइए पाठ प्रवेश पढ़ लेते हैं। जिंदगी प्राणी मात्र को प्रिय होती है, कोई भी इसे यूं ही खोना नहीं चाहता। असाध्य रोगी तक जीवन की कामना करते हैं। जीवन की रक्षा, सुरक्षा और उसे जीवित रखने के लिए प्रकृति ने न केवल तमाम साधन ही उपलब्ध कराए हैं, सभी जीव जंतुओं में उसे बनाए बचाए रखने की भावना भी पिरोई है। इसलिए शांति प्रिय जीव भी अपने प्राणों पर संकट आया जान उसकी रक्षा हेतु मुकाबले के लिए तत्पर हो जाते हैं। लेकिन इसके ठीक विपरीत होता है सैनिकों का जीवन, जो अपने लिए नहीं, जब औरों के जीवन पर, उनकी आज़ादी पर आ बनती है, तब मुकाबले के लिए अपना सीना तान कर खड़े हो जाते हैं, यह जानते हुए भी कि उस मुकाबले में औरों की जिंदगी और आज़ादी भले ही बची रहे, उसकी अपनी मौत की संभावना सबसे अधिक होती है। प्रस्तुत पाठ युद्ध की पृष्ठभूमि पर बनी फिल्म हकीकत के लिए लिखा गया था। ऐसे ही सैनिकों के हृदय की आवाज़ बयान करता है, जिन्हें अपने किए पर नाज है। इसी के साथ उन्हें अपने देशवासियों से कुछ अपेक्षाएं भी हैं, जो कि जिनसे उन्हें वे अपेक्षाएं हैं, वे देशवासी और कोई नहीं, हम और आप ही हैं। आइए इसे पढ़कर अपने आप से पूछें कि हम उनकी अपेक्षाएं पूरी कर भी पा रहे हैं या नहीं। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बाकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। फिदा न्योछावर, हवाले सौंपना। जानो तन जान और शरीर, वतन देश, नब्ज नाड़ी। प्रस्तुत गीत कवि द्वारा भारत चीन युद्ध की पृष्ठभूमि पर बनी फिल्म हकीकत से लिया गया है। इस गीत में कवि ने खुद को भारत माता की सैनिक के रूप में चित्रित किया है। वे कहते हैं कि युद्ध भूमि में सैनिक शहीद होते हुए अपने दूसरे साथियों से कहते हैं कि हमने अपने प्राण, अपनी जान और शरीर को देश की सेवा में समर्पित कर दिया। हम चाह रहे हैं कि अब देश की रक्षा करने का भार तुम्हारे हाथों में है। हमारी तो सांसें थम रही हैं, ठंड से नसें भी जम रही हैं, हम मृत्यु की गोद में जा रहे हैं, फिर भी हमने पीछे हटकर उन्हें आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया। हमारे कटे सिर यानी शहीद हुए जवानों का हमें गम नहीं है। हमारे लिए ये प्रसन्नता की बात है कि हमने अपने जीते जी हमारे गौरव के प्रतीक हिमालय का सिर झुकने नहीं दिया, अर्थात दुश्मनों को देश में प्रवेश नहीं करने दिया। मरते दम तक हमारे अंदर बलिदान और संघर्ष का जोश बना रहा। हम बलिदान देकर जा रहे हैं, अब देश की रक्षा तुम्हें करनी है कि अब ये दायित्व तुम्हारा है। जिंदा रहने के मौसम बहुत है, मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे वह जवानी जो खून में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। रुत, मौसम, हुस्न, सौंदर्य, इश्क, प्यार, रुसवा, बदनाम, खून, खून। कवि एक सैनिक के रूप में कहते हैं कि व्यक्ति को जिंदा रहने के लिए बहुत समय मिलता है, कि जिंदा रहने के उसे कई अवसर मिलते हैं, लेकिन देश के लिए प्राण न्योछावर करने की खुशी कभी कभी
किसी किसी को ही मिल पाती है। अर्थात सैनिक देश पर मर मिटने का एक भी मौका खोना नहीं चाहते। उनके अनुसार जो जवानी खून में सरोबार नहीं होती, वह प्यार और सौंदर्य को बदनाम करती है। सैनिक देश के नौजवानों को प्रेरित करते हुए कहते हैं कि सुंदरता और प्रेम का त्याग करना सीखो, क्योंकि वो सुंदरता और प्रेम ही क्या, जो देश के लिए अपना खून ना बहा सके। सैनिक अपने साथियों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि आज धरती दुल्हन बनी हुई है, यानी हमारी आन बान और शान का प्रतीक है, इसलिए इसकी रक्षा करना भी हमारा कर्तव्य है। हमारे जाने के बाद इसकी रक्षा की जिम्मेदारी अब आपके हाथों में है। राह कुर्बानियों की न वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नहीं काफिले। फतेह का जश्न इस जश्न के बाद है। जिंदगी मौत से मिल रही है गले। बांध लो अपने सिर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। वीरान सुनसान, काफिले यात्रियों का समूह, फतेह जीत, जश्न खुशी। इन पंक्तियों में सैनिक देशवासियों को देश के लिए बलिदान करने के लिए तैयार रहने को कहते हैं। शहीद होता हुआ सैनिक कहते हैं कि बलिदानों का जो ये सिलसिला चल पड़ा है वो कभी रुक ना पाए। अर्थात अपने देश की दुश्मनों से रक्षा के लिए सैनिक हमेशा आगे बढ़ते रहें, कि जब भी जरूरत हो तो इसी तरह देश की रक्षा के लिए एकजुट होकर आगे आना चाहिए। जीत की खुशी तो देश पर प्राण न्योछावर करने की खुशी के बाद दोगुनी हो जाती है, कि इन कुर्बानियों के बाद ही हमें जश्न मनाने के अवसर मिलते हैं। आज हम मृत्यु को प्राप्त होने वाले हैं, इसलिए हमें अपने सिर पर कफन बांध लेना चाहिए। अर्थात मृत्यु की चिंता ना करते हुए शत्रु से लोहा लेने के लिए तैयार रहना चाहिए। उस स्थिति में ऐसा लगता है मानो जिंदगी मौत से गले मिल रही हो, कि अब ये देश हम आप देशवासियों को सौंप रहे हैं। अब आप अपने सिर पर मौत की चुनरी बांध लो। अर्थात अब आपको देश की रक्षा के लिए तैयार हो जाना है, कि अब हमारे जाने के बाद देश की रक्षा तुम्हें ही करनी है। खींच दो अपने खून से जमी पर लकीर, इस तरफ आने पाए न रावण कोई। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू न पाए सीता का दामन कोई। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। दामन आंचल, जमी जमीन, लकीर रेखा। सैनिक अपने बलिदान से पहले अपने साथियों से कहता है कि आओ हम अपने खून से धरती पर लकीर खींच दे, जिसके पार जाने की कोई भी रावण रूपी शत्रु हिम्मत ना कर पाए। भारत माता को सीता के समान बताते हुए सैनिक कहता है कि अगर कोई भी हाथ भारत माता की आंचल को छूने का दुस्साहस करे तो उसे तोड़ दो। भारत माता के सम्मान को किसी भी तरह की ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। जिस तरह राम और लक्ष्मण ने सीता की रक्षा के लिए पापी रावण का नाश किया था, उसी तरह तुम भी शत्रु को पराजित कर भारत माता को सुरक्षित करो। अपने वतन की रक्षा के लिए तुम ही राम हो और तुम ही लक्ष्मण हो। अब इस देश की रक्षा का दायित्व तुम ही पर है, कि वतन की जिम्मेदारी तुम्हारे ही हाथों में है। आशा है आपको यह गीत स्पष्ट हो गया होगा। धन्यवाद।